अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम शरई अहकामात और रोज़ों के मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने सहरी और इफ़्तार से मुताल्लिक़ा अहादीस करीमा और मसाइल अर्ज़ किए थे। आज इंशाअल्लाह ताला हम उन चीज़ों को सबसे पहले बयान करेंगे कि जिन आज़ार या जिन उमूर या जिन वजूहात की बिना पर एक आक़िल बालिग़ मुसलमान के लिए रोज़ा छोड़ देने की या रोज़ा ना रखने की इजाज़त होती है। तो इसमें पहले आयत समाअत फरमा लें कि जिसमें कुछ आज़ार अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान अज़ीम में बयान फरमाए, फिर चंद अहादीस मुबारका होंगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ार को ज़िक्र फरमाया, और इसके बाद फ़ुक़हाए इज़ाम के अक़वाल आपकी खिदमत में बित्तफ़सील अर्ज़ किए जाएंगे, जिनसे मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे उमूर होते हैं कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई है। इस वजाहत के बाद हमें यह मालूम हो जाएगा कि बाज़ औक़ात इंसान रोज़ा ना रख कर भी गुनाहगार नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इसकी इजाज़त मरहमत फ़रमाता है, और वाक़ई अगर उज़्र मुतहक्क़क़ होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि रोज़ा ना रखने के बावजूद रमज़ान की बरक़ात ज़रूर हासिल हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि तुम में से जो शख्स सफ़र पर हो या मरीज़ हो, पहले मरीज़ का ज़िक्र फरमाया फिर सफ़र का, कि तुम में से जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना उस पर लाजिम है। मालूम ये हुआ कि सफ़र एक उज़्र है, इसी तरह मरज़ भी एक उज़्र हो सकता है, लेकिन इसमें तफसील है जो इंशाअल्लाह मैं आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हज़रत हमज़ा बिन अम्र असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम में भी दर्ज है, कि आपके बारे में ये मरवी है कि आप बहुत कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। तो एक दफ़ा आप सफ़र पर जा रहे थे तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौरान सफ़र रोज़ा रखूं या ना रखूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहे तुम रोज़ा रखो और चाहो ना रखो। तो गोया कि यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़र को एक उज़्र करार देकर उन्हें रोज़ा ना रखने की इजाज़त मरहमत फरमाई। इसी तरीके से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 16वें रमज़ान को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जिहाद पर गए, तो हम में से बाज़ सहाबा ने रोज़ा रखा और बाज़ ने रोज़ा छोड़ दिया। तो जिन्होंने रोज़ा रखा उन्होंने रोज़ा ना रखने वालों को कोई मलामत नहीं की, और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उन्होंने रोज़ा रखने वालों को कोई इल्ज़ाम ना लगाया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। इससे भी मालूम हुआ कि रोज़ा ना रखना एक उज़्र है, यानी सफ़र रोज़ा ना रखने के लिए एक उज़्र बन सकता है, लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो इसमें हरज भी नहीं है। इस पे हम मज़ीद कलाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर के लिए आधी नमाज को मुआफ़ कर दिया है, और मुसाफिर, दूध पिलाने वाली औरत और हामिला औरत को रोज़ा मुआफ़ कर दिया है कि चाहें तो ये रोज़ा ना रखें और दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर लें। इसमें मज़ीद कुछ उज़्र बयान हुए कि हामिला औरत और दूध पिलाने वाली औरत के लिए भी रोज़ा ना रखने की इजाज़त हो। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि कुरान और हदीस को समझने के लिए बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल का मुताला, फ़ुक़हाए इज़ाम की तहक़ीक़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि मुकम्मल और जमी तफ़ासील के साथ हमें अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़सूद समझ में आ जाए। लिहाजा हम तफ़सील अर्ज़ करते हैं। इन तमाम अहादीस करीमा में बयान करदा आज़ार पर जो फ़ुक़हाए इज़ाम ने निगाह की तो चंद उमूर सामने आए, और मज़ीद मतलब आयात और करीमा जो ख़ास रोज़े से मुताल्लिक़ तो नहीं थी,
لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں دیگر عبادات کو چھوڑنے کی اجازت ہے تو روزے کے لیے بھی وہ چیزیں آزار بنیں گی۔ ان تمام احادیث اور آیات کے پیش نظر فقہائے عظام نے چند چیزوں کو روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی سفر ہے جو قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں اس کا ذکر آیا، دوسرا حمل، تیسرا بچے کو دودھ پلانا، چوتھا مرض، پانچواں بڑھاپا، چھٹا اپنی جان کی ہلاکت یا عقل کے ختم ہو جانے کا خوف، ساتواں اکراہ یعنی کسی کی طرف سے مجبور کر دینا، اور آٹھواں جہاد۔ یہ تمام امور روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر ان آزار کی بنا پر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان سب کی تفصیل جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم سفر کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو وہ مقدار وہی مقدار ہے کہ جس مقدار میں سفر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے قصر کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ شرعی سفر کی مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم 57.5 میل دور جائے گا، جو کلومیٹرز میں اگر آپ کریں تو 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر بنتے ہیں، کہ جو شخص اپنی شہری حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر یا 57.5 میل وہ دور جائے گا تو وہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے۔ اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب دوران سفر اس کو سحری ملے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور اب سحری کا وقت آیا، یعنی رات میں سفر جاری ہے، سحری کا وقت آ گیا، تو اگلا دن چونکہ دوران سفر ہی گزرے گا، اس لیے اب اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہو گیا، اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر آپ ابھی گھر پر ہی ہیں، سحری رات آ گئی، سحری کا وقت موجود ہے اور آپ نے کل دن میں سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کی ٹرین کا یا فلائٹ کا وقت ہے، تو اب یہ جو رات میں آپ کو گھر پر سحری مل رہی ہے تو اگلے دن کا سفر اس روزے کو چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا۔ اب آپ کو سحری باقاعدہ کرنی ہوگی، اگر اور کوئی عذر نہیں ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا آپ پر فرض ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ وہی چھوڑنا سفر میں جائز ہوگا یا اس کی اجازت ہوگی جس کی سحری آپ کو دوران سفر ملے گی۔ اگر سحری آپ کو گھر پر مل گئی ہے اور دن میں آپ نے درمیان میں سفر کرنا ہے تو اب یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا، یہ سفر روزے رکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، لہٰذا آپ نے سحری کرنی ہوگی اور سحری کرنے کے بعد اگلا آپ دن میں سفر طے کریں۔ اب مثال کے طور پر کسی کو یہ مسئلہ معلوم صحیح طرح مسئلہ معلوم نہیں تھا، مثلا اس نے سحری کر لی اور پھر دن میں 10 بجے 11 بجے وہ سفر پر چلا گیا اور دوران سفر یہ گمان کر کے کہ شاید یہ سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت